गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि हम लोग जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स थे उसको शामिल किए थे, ठीक है। और इस बार जो है हम लोग पार्ट 2 में जो है इंटरनेशनल लेवल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज़ जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट वन लाइनर्स जो है करंट अफेयर्स है, तो इसको हम रीड कर रहे हैं, आपको केवल केयरफुली सुनना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए आप बिल्कुल जो है केयरफुली सुनिएगा। और एक्सप्लेनेशन की रही बात, तो इतना ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, RO का भी और UPPSC का भी है। तो जस्ट हम रीड कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें जो है जल्दी कवर होंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो जो जापान कंट्री जो है, जब दक्षिण कोरिया को जो है G7 में जो है शामिल करने की बात की गई, तो उस प्रस्ताव पर जो है आपत्ति जताई, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है, जून 2020 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको शार्ट में बोलते हैं FATF की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? वो है आपका चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूटे मिलें बंद कर दी? बांग्लादेश। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के खोलो गद्दू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर समझौता हुआ है? 600 मेगावाट। नेक्स्ट है आपका जून 2020 में किस देश ने H1B सहित कई तरह के बीज पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है? वह है आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत के कितनी राशि देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 200 मिलियन यूरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंध के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? वह है आपका बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में नेपाल ने भारत के किस राज्य से लगी सीमा पर नदी पर तटबंध के मरम्मत पर काम रोक दिया? बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर गए, वह किस समारोह में शामिल हिस्सा लेंगे? ठीक है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में, ठीक है, विजय दिवस परेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत कौन सी बार बना? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत जो है 8वीं बार बना, ठीक है, 8वीं बार बना है। देखिए इसमें कुछ जो है जो आपका जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्य हैं, कुछ अस्थायी हैं, ठीक है। तो जो भारत है आपका अस्थायी सदस्य 8वीं बार बना, ठीक है। और इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या जो है 5 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जून 2020 में किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75 दिवस विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजा था? वो है आपका रूस, ठीक है। ये वही विजय दिवस परेड है जिसमें आपके जो है राजनाथ सिंह जो है शामिल होने गए थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को उनके ठिकानों से वापस लाने की पुष्टि की? वो है आपका जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका, जून 2020 में किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नक्शे की मंजूरी दी? वो है आपका नेपाल कंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जून 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? वो है आपका वियतनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश के मानव रहित समरसिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? वो है आपका चीन कंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए
$1.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यह मंदिर किस देश में स्थित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये कहाँ पे है? एक्चुअली नेपाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हुआ है। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डर्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जून 2020 में ग्रीस और किस देश ने अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया है? आपका है ये इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? आपका है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्ध ग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? वह है आपका जो है अमन, यमन जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? वो है आपका चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा ग्रीस तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ी है? वो है आपका नील नदी। अगला है क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की? ठीक है। वो है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? $750 मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? $2 मिलियन की। कितने मिलियन डॉलर की? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत और बायोटेक किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ? अमेरिका। ठीक है। तो अब ये रहा जो है हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो है करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पे बेस जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए उसमें जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से जितने सारे पार्ट हमने बोला था सारे जो है करंट अफेयर सारे पार्ट हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।